हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुबी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर एंड उसवी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की जो स्टोरी है, ये स्टोरी हेलन की है, जो कि जिनका स्टोरी का नाम है ईमेल्स फ्रॉम द यूनिवर्स। इनकी जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, ये भी सक्सेस अपनी जो करियर है उसके ऊपर है, सक्सेस स्टोरी। सो इनकी स्टोरी थोड़ी लंबी है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैंने इस वीडियो का पार्ट्स नहीं बनाया है, सोचा है एक ही साथ पूरा बता दूंगी। सो वीडियो पे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो इनको द सीक्रेट के बारे में कॉलेज टाइम पे बहुत साल पहले पता चला, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आ गई कि ये बुक से पता नहीं क्या हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने ये बुक का कुछ ही पेज पढ़ के छोड़ दिया, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और अभी जब वो सोचती है इस बात को, उन्हें बहुत अपने ऊपर हंसी आती है कि उन्होंने इस तरीके से सोचा था। थैंकफुली वो बोल रही हैं कि उनको एक फ्रेंड ने वापस से बाद में रिकमेंड किया कि ये बुक पढ़ना चाहिए, ये बुक से बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं और हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। वो उस टाइम रेडी थी द सीक्रेट को रीड करने के लिए, उससे सीखने के लिए कुछ वो रेडी थी। वो बता नहीं सकती वो कितना हैप्पी थी, कितना एक्साइटेड थी जब उन्हें पता ईच चैप्टर, जब वो हर चैप्टर को पढ़ रही थी, वो कितना हैप्पी फील कर रही थी। फर्स्ट डे जब उन्होंने बुक को रीड किया, उन्होंने सोच लिया था कि मैं अपने लाइफ में एक बड़ी लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने वाली हूँ। उन्होंने सोचा कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ देगी, जो कि वो काम करती थी एज अ डिज़ाइनर, एंड वो फुल टाइम फ्रीलांसर इलस्ट्रेटर बनने वाली है, जो कि उनकी हर समय से यही ख्वाहिश थी। वो हमेशा इस तरीके से सोचती थी कि वो खुद एक फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट करेगी, फ्रीलांस इलस्ट्रेटर बनेगी, बट वो कर नहीं पाती थी क्योंकि उसके कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट थे। इसीलिए वो हर रोज़ ऑफिस चली जाती थी, काम करती थी, ताकि उनके घर पे इनकम आ सके, एक स्टडी जो इनकम होती है जिससे वो एक्सपेंस कर सकती है, वो आ सके। इसीलिए वो चली जाती थी, क्योंकि उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। वो हमेशा बोलती रहती थी, मैं करूँगी कुछ समय के बाद, मैं अपनी जो खुद की बिजनेस है, जो फ्रीलांस इलस्ट्रेटर है, ये मैं खुद की बिजनेस स्टार्ट करूँगी, पहले मैं कुछ पैसे सेव कर लूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, उसको बार बार इस तरीके से लगता था कि मुझे जॉब छोड़ के खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करती थी। इस तरीके से सोचती थी थोड़े टाइम बाद जब मेरे पैसे सेव हो जाएंगे, उस समय मैं करना स्टार्ट करूँगी। लेकिन जब वो जॉब पे जाती है, लेकिन वो जब काम पे जाती है, जॉब पे जाती है, वो अपने आप को उस करियर के लिए बहुत अनलकी फील करती है। एम्प्लॉयर्स अच्छे नहीं होते हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होती है, वर्किंग एनवायरनमेंट होती है, और वहाँ के लोग हमेशा उसे बेइज्जत करते थे। बेइज्जत यानी तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, इस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था, एंड वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत डाउन फील करती थी। उन्हें ऐसा ऑफिस जाने के लिए बहुत ऐसा लगता था कोई उसे धक्का दे के ऑफिस भेज रहा है, मतलब उसे बिल्कुल जाने का इच्छा नहीं रहता था, लेकिन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की वजह से वो जाना पड़ता था उन्हें। एंड वो जॉब छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो अपनी फैमिली को ऐसे ही देख नहीं पाएगी। अगर वो जॉब नहीं जाएगी, इनकम कहाँ से आएगी, इसीलिए वो जॉब नहीं छोड़ पाती थी। जब उन्होंने द सीक्रेट को रीड किया, जब द सीक्रेट के बारे में उन्होंने पता चला, उन्होंने सोचा मैं अब सक्सेसफुल बनूंगी। उन्होंने इस तरीके से सोचा कि अब मैं सक्सेसफुल बनूंगी और अब मैं कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखूंगी। उन्होंने सोचा कि मुझे अपने ऑफिस में रेजिग्नेशन दे देनी चाहिए, नोटिस दे देना चाहिए, एंड जो ओल्ड उनका डाउट था कि मैं नहीं दूंगी या मेरे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने नहीं सोचा, एंड उन्होंने सोचा सीधा मैं ऑफिस में रेजिग्नेशन दे देने वाली हूँ। जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी ऑफिस जाने के लिए, जिस दिन वो रेजिग्नेशन देने वाली थी, उस दिन उनके पेट में ना बहुत ज़्यादा गुदगुदी होती है ना, डर के मारे हमारे पेट में बोलते हैं कि पेट में कैसा तो हो रहा है, बटरफ्लाइज जैसा। तो उनके पेट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि वो डरने स्टार्ट कर दी थी जब वो ट्रेन में थी।
जब वो ऑफिस जा रही थी, नोटिस जिस दिन उन्हें देना था। उसे पता था कि मैं ये सही चीज़ कर रही हूँ, सही काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उसे बहुत ऐसा फील हो रहा था कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ। मुझे, मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, अगर मैंने जॉब छोड़ दिया तो पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में आना स्टार्ट हो गया। और वही एक टाइम था जब यूनिवर्स ने उन्हें खुद ने मेल भेजा। यानी ये जो स्टोरी का नाम है ईमेल्स फ्रॉम द यूनिवर्स, ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तभी यूनिवर्स यहाँ पर ज्वाइन किए एंड उन्होंने उसे रास्ता दिखाया, क्योंकि ईमेल्स यूनिवर्स ने भेजा। उसके माइंड में बहुत ज़्यादा फियरफुल थॉट्स चल रहे थे और सोच रही थी कि मुझे रेजिग्नेशन देनी चाहिए या नहीं। अचानक से उनकी जो फ़ोन है वो बजी एंड उन्होंने जैसे ही फ़ोन चेक किया, उसमें 37 न्यू ईमेल्स थे। वो ऐसे सोच रही थी, ये तो बहुत ऑड है, मैंने तो अभी जस्ट सुबह मॉर्निंग में चेक किया मेरी ईमेल्स, अभी तो कोई मेल्स नहीं थे, अब अचानक से 37 मेल्स कैसे आ गए। जब उन्होंने देखा, वो सारे मेल्स न्यू ईमेल्स थे और वो एक्चुअली जो भी ईमेल्स थे वो उनके ही मेल्स थे जो उन्हें वापस से रिसीव हुआ। जब पहले वो हमेशा 5 साल पहले वो हमेशा अपने मेल भेजती थी कि मुझे ये जॉब नहीं करना है। जितने भी आज तक उन्होंने जॉब किए हैं, उन्होंने यही मेल अपने आप को मेल किया है कि मुझे ये जॉब नहीं करना है, मुझे अपनी फ्रीलांस इलस्ट्रेटर बनना है, मुझे अपनी खुद की कुछ फ्रीलांस इलस्ट्रेटर स्टार्ट करना है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। उन्होंने यही सेम थीम उन्होंने सबको मेल भेजती थी। वो हर एक मेल में यही चीज़ें लिखा था, जिसमें वो लिखती थी कि मुझे ये जॉब छोड़ना है क्योंकि मुझे अपने लिए काम करना है। अब जैसे ही उन्होंने पहला वाला ईमेल रीड किया, उन्होंने एक पहले रिक्रूटमेंट एजेंसी को भेजा था, क्योंकि उन्हें उस समय भी बेइज्जती झेलनी पड़ती थी एंड उनको वो ऑफिस में 3rd टाइम इस तरीके से बेइज्जत किया गया था काम के लिए, इसीलिए उन्होंने ईमेल लिखा था। सेकंड में उन्होंने जब मेल ओपन किया, उसमें लिखा था कि मुझे अपने आप के लिए जॉब करना है, मुझे अपने लिए खुद के लिए काम करना है, मुझे किसी और के लिए काम नहीं करना है। एंड इसी तरीके से जब वो मेल्स पढ़ने लगी, वो स्पीचलेस हो गई, उसके पास कोई शब्द नहीं रहे कुछ बोलने के लिए, क्योंकि हर रिक्रूटमेंट एजेंसी को उन्होंने सेम ईमेल भेजा था कि मुझे जॉब छोड़ना है, मुझे अपने लिए काम करना है। एंड ये चीज़ कब से हो गई? 5 साल से हो गई। उन्होंने सोचा कि मैं तो हर समय यही चीज़ की कंप्लेन कर रही थी और मैं अपने जॉब को डिसलाइक कर रही थी, मुझे तो पसंद ही नहीं था। जितने भी ऑफिस में मेरे जितने भी बॉस थे, मुझे कोई पसंद ही नहीं आते थे। मैं हमेशा कंप्लेन करती रही कि मुझे खुद का जॉब करना है, मुझे खुद के लिए काम करना है। एंड उनका ये इच्छा था, उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो एक चिल्ड्रंस बुक लेके, फ्रीलांस बुक लेके प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है उसे काम करने का। लेकिन जो सबसे पुराना मेल था, वो उन्होंने बहुत साल पहले करंट एजेंट को भेजा हुआ था कि मैं फ्रीलांस इलस्ट्रेटर बनना चाहती हूँ एंड मुझे कंसिडर करो लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। उन्होंने वो मेल अपने पास ही कहीं सेव कर रखा था, कंप्यूटर पे तो नहीं था, लेकिन उनके फ़ोन में शायद रह गया होगा। उन्हें याद भी नहीं है कि वो ईमेल उन्होंने भेजा था कि नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ उनके पास न्यू ईमेल बोल के आया हुआ था। उन्हें समझ में आ गया कि कोई तो उन्हें ऐसा बताना चाह रहा है कि जो तुम रेजिग्नेशन देना चाह रही हो वो एकदम करेक्ट थिंग है, एकदम राइट थिंग है, तो तुम्हें सोचने की आगे की ज़रूरत नहीं है। आगे की जो भी चीज़ें होने वाली है वो सारी चीज़ अच्छे होने वाली है, आपके फेवर में होने वाली है। मैं हंसना, यानी कि जो जिनकी स्टोरी है वो बोल रही है, मैं हंसना बंद नहीं कर पाई पूरा दिन। हंसना इन द सेंस स्माइलिंग, खुश इतनी थी कि वो स्माइल करना बंद नहीं कर पाई। और उन्होंने अपनी जो नोटिस है वो जाके अपने ऑफिस में सबमिट कर दिया, यानी कि रेजिग्नेशन लेटर ऑफिस में जाके सबमिट कर दिया बिना कोई सेकंड थॉट के। 2 महीने बाद वो बिलीव भी नहीं कर पा रही है वो कितनी बिजी थी। वो सोचती थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे बिल्स भरने के लिए कैसे पैसे आएंगे, लेकिन अब उसके पास इतना काम है कि वो खुद बिजी रहती है पूरे दिन भर।
उन्होंने अपना ब्लैंक चेक में द सीक्रेट के साइट से ब्लैंक चेक जब भी उन्होंने लिया, यूनिवर्सल मैजिक चेक जब उन्होंने लिया, उसमें उन्होंने अमाउंट को फिलअप किया एंड फर्स्ट ईयर, उनकी जो फर्स्ट ईयर है उनकी अर्निंग को फिलअप किया वो वेबसाइट से लेके, एंड वो शॉक हो गई क्योंकि उनकी अर्निंग बिगिनिंग ईयर में ही अर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, और जो अमाउंट उन्होंने लिखा था वही अमाउंट की उन्होंने फर्स्ट ईयर की अर्निंग को अचीव किया था। उनके पास बहुत सारे बुकिंग्स आने स्टार्ट हो गए और महीनों महीनों तक की एडवांस बुकिंग है उनके पास, और उनके पास कोई डाउट नहीं है कि वो सक्सेस कैसे बनेंगी क्योंकि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल बन चुकी थी। 4 साल बाद वो खुद अभी भी खुद के ऊपर ही काम कर रही है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड है, और उनकी जो ड्रीम है वो भी ट्रू हो गई। उनकी जो ड्रीम थी, जो कि उनकी फर्स्ट चिल्ड्रंस पिक्चर प्रोजेक्ट जो उनको लिखना था, वो बुक भी उन्होंने लिख लिया, रिलीज भी हो गई वर्ल्ड वाइड। उन्हें इतना अच्छा लगा, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि यूनिवर्स ने उन्हें इतनी बड़ी मैसेज दी, एंड वो हर चीज़ के लिए थैंकफुल है, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल है, जो भी अच्छी चीज़ें उनके साथ उनके लाइफ में हुई हैं, एंड वो अभी भी अपनी फैबुलस फ्यूचर के लिए विजुअलाइज करती है एंड उसे एंजॉय करती है। ठीक है, तो जब भी आप डेली विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, आपकी जो डाउट्स हैं वो निकल जाती हैं। सो यही है आज की स्टोरी, जिन्होंने अपने जॉब को, अपने जो बोलते हैं ना इम्पल्सेस पे जाके उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी एंड अपनी जो खुद की करियर है उन्होंने स्टार्ट किया, एंड वो इतनी 1 ईयर में ही इतनी सक्सेसफुल बन गई। तो यही है आज की स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों से इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि अगर आपके माइंड में कोई रेजिस्टेंस है, अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स है, तो आप सक्सेस स्टोरी से मोटिवेट हो जाएं, एंड प्लीज़ ट्राई करो छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, आपको बिलीव जो है वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड आप तैयार हो जाते हैं बड़े चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आपको मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्कशॉप्स ज्वाइन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। मेरी वीडियोस पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई लव यू। बाय बाय।